Hello बच्चों, let's see this question. In a galvanic cell, electron flow will be from फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन है आपका देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कैथोड टू एनोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमें ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। तो आपको थ्योरी में गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शंस बताई गई है। तो जब कंस्ट्रक्शन बताई जाती है तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है। चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि किसी भी गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है मेरा हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल। दूसरा मेरे को जरूरत होगी कैथोडिक हाफ सेल और तीसरी मेरे को जरूरत होगी सॉल्ट ब्रिज की। तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा लेफ्ट कंपार्टमेंट है जो कि एनोडिक हाफ सेल में नाम देने वाला हूँ। ये मेरा राइट कंपार्टमेंट जो कि मेरा कैथोडिक हाफ सेल होगा और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज मैंने कनेक्ट कर दिया है। सॉल्ट ब्रिज से मैंने कनेक्ट कर दिया। हर किसी का अपना अपना अलग अलग काम है जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में बता दिया जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा। अब इधर आपका क्या होता है, इधर आपका मेटल इलेक्ट्रोड होता है, इधर भी आपका मेटल इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, आपको एक चीज ये भी पता होगी कि these metal electrodes are connected with some battery। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। राइट साइड हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हम एनोडिक पार्ट मानते हैं। आईयूपीएसी जो है उसने स्टैंडर्ड कर रखा है कि आपको लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन ही करवाना है, राइट साइड हमेशा रिडक्शन करवाना है। तो मान लो ये मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये मेटल की इलेक्ट्रोड है एम। तो अब मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसने n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए एंड इट हैज कन्वर्टेड टू m+n आयंस। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये वाली जो मेटल है ये मेटल ऑक्सीडाइज होगी। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है ना, जिस भी हम मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं। तो ये मेटल जो है यहाँ पर क्या होगी, ये ऑक्सीडाइज होगी। तो मेटल इलेक्ट्रोड पर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन आपके एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं और किधर आते हैं, ये आते हैं आपके कैथोडिक पार्ट पर, कैथोडिक हाफ सेल पर आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये कि बेटा ये अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का साइन आएगा। तो ये मेरा बन गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये वाला जो होगा मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी आ रहे हैं बेटा, पर यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होगा। तो यानी कि जो मेटल यहाँ पर होगी, अगर मैं इसको M1 नाम दे दूं, इसको मैं क्या नाम दे दूं, M1 नाम दे दूं, तो ये मेरी क्या होगी, M2 ले लिया सपोज करो। तो यहाँ पर इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा M2+N। तो यहाँ पर जो रिडक्शन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, M2+N क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन लेगा और M2 मेटल होता जाएगा। तो यानी कि यहाँ से एक्वस सॉल्यूशन से आयंस निकलकर यहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं और ये रॉड मोटी होती जाती है। ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हुआ हमारा, नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाँ, आप ये भी बोल सकते थे कि एनोड टू कैथोड, बट एनोड टू कैथोड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही बोलना पड़ेगा। हेंस ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बेस्ट ऑफ लक।